नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि हम जानते हैं ज्येष्ठ मास आ चुका है और पूर्णिमा आने वाली है। ज्येष्ठ मास की यह पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। पुराण प्रसिद्ध कथा है, सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। और याद रहे, ये कोई एक मिथक नहीं है, ये बस एक पौराणिक किंवदंती या दंतकथा नहीं है। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी के 7 धारक तत्व बताए गए हैं, जिसमें से एक तत्व है सती। सती सावित्री, सतियाँ या ऐसी स्त्रियाँ जो अपने पूर्ण जीवन क्रम में एक ही पुरुष जो समान जाति और भिन्न गोत्र द्वारा प्रशस्त परंपरा से अपने घर के बड़े लोगों के अनुमोदन द्वारा प्राप्त है, ऐसे पति का वर्ण कर कर अपना पूर्ण जीवन मनसा वाचा कर्मणा उन्हीं की सेवा में समर्पित है और उन्हीं को देव रूप में पूजकर रहती हैं। ऐसी स्त्रियों के तेज के, तप के और समर्पण के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इसको इस ढंग से भी जानिए कि काफ़ी हमारी माता बहनें, स्त्रियाँ, हम देखते हैं कि आज यहाँ वहाँ गुरु गुरु करते घूम रही हैं। इनको गुरु बना लूँ, उनको गुरु बना लूँ। मैं बड़ी ही विनम्रता से आप सभी के चरणों में प्रणाम करके आपको निवेदन करता हूँ, माताओं के लिए, माने किसी भी स्त्री के लिए बाहर कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। पतिरेव गुरु स्त्री नाम, आपके पति ही आपके गुरु हैं। आपके सास ससुर ही आपके लिए शिव और भवानी है, वही लक्ष्मी नारायण है, वही राधा कृष्ण है। उनका ही पूजन कर कर आपको बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पूजन करने का मतलब ये नहीं कि सुबह 5 बजे ठंडे जल से उनको अभिषेक करवाएं। पूजन करने का अर्थ यह होता है, उनको जिस भी ढंग से उनका दिन क्रम चलता है, उनको अनुकूल सभी चीज़ें करें, उनको ध्यान में रखकर उनकी सेवा करें, उनको औषधि आदि चीज़ों का समय समय पर प्रदान करते रहें। इससे क्या प्राप्त होगा? पुराण प्रसिद्ध कथा है अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया की, जिनके घर पर सतीत्व की परीक्षा करने ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आए तो उनको भी बालक बन जाना पड़ा और गुरु दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ। ये एक ही कथा बता देती है कि हमारे यहाँ सतियों का, स्त्रियों का क्या स्थान है, कितनी पूजनीय वो हमारे लिए हैं। तो वट सावित्री पूर्णिमा जिस ढंग से हर वर्ष हम लोग मनाते हैं, वट नारायण का पूजन होता है, वट वृक्ष का पूजन होता है और साथ ही में वहाँ 7 जन्मों तक हमारा यही जीवन साथी बना रहे और इस जीवन साथी के साथ हम इस भूलोक के सभी सुखों को आनंद पूर्वक भोग कर फिर अपने जीवन क्रम की सार्थकता की ओर हम बढ़े, इसी कामना के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। आइएगा देखते हैं वट सावित्री पूर्णिमा में इस वक्त या इस वर्ष कौन से मुहूर्त हैं। स्क्रीन पर आपके सामने मुहूर्त आ रहे हैं। इस वक्त की वट सावित्री पूर्णिमा जो है इस बार, वह 29 जून 2026 को सुबह 3:06 से आरंभ होगी। 30 जून 2026 को सुबह 5:26 तक बनी रहेगी। अतः इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा माने वट पूर्णिमा 29 जून को ही मनाई जाएगी। साथ ही इसके शुभ मुहूर्त हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त है 4:06 से 4:46 तक। अमृत मुहूर्त है 5:26 से 7:11 तक। साथ ही शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त, ये सभी आपको चैनल पर दिए गए हैं। ऐसे तो पौर्णिमा का पूर्ण समय ही पुण्य काल है, लेकिन इस काल में जो आपको बताया गया है स्क्रीन पर, उस काल में किया गया पूजन कुछ विशेष लाभ देगा। पूजन तो आप हमेशा करते ही हैं, यह वीडियो बनाया इसलिए है कि क्या न करे उस दिन, बाकी कुछ हो ना हो, कृपया एक दिन घर में मनमुटाव नहीं होगा, कम से कम पति पत्नी में क्लेश नहीं होगा, हमारे घर के बड़ों के साथ हम क्लेश नहीं करेंगे, इसका तो संकल्प अवश्य रखिएगा। अगर कोई कुछ अप्रिय बोल भी देता है तो आप चुप रह के आज का दिन, माने वट सावित्री पौर्णिमा का दिन, शांति से जाने दीजिएगा। यह वट सावित्री पौर्णिमा के दिन शाम को अगर आप आपकी कुलस्वामिनी का भी पूजन कर सके और दूसरा कुछ नहीं होता तो दुर्गे 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 इस ढंग से दुर्गा नाम का भी आप स्मरण करते हैं, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, बस इतना ही स्मरण अगर आप करते हैं 108 बार भी, फिर भी आपकी कुल स्वामिनी की कृपा आप पर होगी और आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुंदर योग प्राप्त होंगे। आपका कलह भी दूर होने के बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे। आशा करता हूँ कि आप इससे लाभ उठाएंगे और इस वट सावित्री पौर्णिमा का पूजन कर कर अपने दाम्पत्य जीवन को एक नई मंगलता प्रदान करेंगे। नमस्कार।